सेक्शन में हम लोगों ने बेसिक डिस्कशन कर लिया था, है ना, कि हीट का फ्लो कैसे होता है, हाउ टू फाइंड कॉमन टेम्परेचर। अब थर्मल कंडक्शन में कुछ बहुत ही सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स बनती हैं। अभी हम लोग उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाले हैं। प्रॉब्लम्स क्या, ये कॉन्सेप्ट ही हैं सारे के सारे, और जे नीट में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो समझते हैं। तो सबसे पहला हमारा कॉन्सेप्ट है फॉर्मेशन ऑफ आइस इन ए लेक, है ना, फॉर्मेशन ऑफ आइस इन ए लेक। तो आपको पता है कि विंटर में जब सराउंडिंग का टेम्परेचर बहुत कम होता है, -10 -15, तो आपको पता होगा हिल एरिया में जो लेक होती है फ्रीज कर जाती है। तो उस पर हमारा एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। जैसा सपोज करिए ये वाटर फील्ड है यहाँ पे, ठीक है, और बाहर का टेम्परेचर हो गया -10 डिग्री सेल्सियस, और आपको पता है कि वाटर निगेटिव में तो जाता नहीं है, वाटर पहले 0 पे आता है, ठीक है, सबसे पहले वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे आता है, और उसके बाद अगर आप वाटर से और हीट एक्सट्रैक्ट करते हो तो उसका टेम्परेचर डाउन नहीं होता, वो आइस बनता है। जब पूरी आइस बन जाएगी, पूरी आइस बनेगी, कहीं भी अगर वाटर रखा है ना, तो कभी भी वाटर मतलब आइस कभी भी 0 से नीचे नहीं जाएगी जब तक पूरा वाटर कन्वर्ट नहीं हो जाएगा। जब पूरा वाटर कन्वर्ट हो जाएगा और फिर अगर आप उसे हीट एक्सट्रैक्ट करेंगे तो फिर आइस का टेम्परेचर डाउन होता है, ठीक है। तो ये लेक है, लेक में वाटर फील्ड है। सपोज करो बाहर का टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है, और ये हमारा टेम्परेचर, ये आइस हो गई। तो क्या होगा पता है, यहाँ से हीट इसका टेम्परेचर डाउन होगा, और इसका टेम्परेचर डाउन होगा तो ये ऊपर की एक पतली सी लेयर बन जाएगी, थिन लेयर आइस की। ये आइस की एक थिन सी लेयर बन गई। और फिर क्या होगा, अब अंदर का टेम्परेचर कितना है बताओ। अंदर का टेम्परेचर है वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस। भाई वाटर तो टेम्परेचर 0 पे होता है, उसके बाद वो आइस में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो वाटर का टेम्परेचर कितना है, 0 है, बाहर का -10 है। तो बताइए आप हीट कहां से फ्लो करेगी। हीट फ्लो करेगी अंदर से बाहर के थ्रू, इस लेयर के थ्रू। ये जो लेयर बन गई इस लेयर के थ्रू फ्लो करेगी। और जैसे जैसे देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर से हीट निकालेंगे तो आपको पता है कि वो वाटर आइस में कन्वर्ट होगा। तो जैसे जैसे कंडक्शन से हीट निकलेगी, बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर -10 एंड 0, ये आइस की थिकनेस बढ़ती जाएगी, इस आइस की थिकनेस बढ़ती जाएगी। तो बस यही क्वेश्चन पूछ लेता है कि कितने टाइम में आइस की कितनी थिकनेस फॉर्म होगी, ठीक है। तो अब आपको दो बातें समझ में आ गई कि यहाँ से हीट निकलेगी तो इसकी थिकनेस बढ़ेगी, और आप सबको पता है Q इज ml। अगर आपकी m ग्राम आइस मेल्ट होगी तो वह ml हीट एब्जॉर्ब करेगा, है ना। अगर m ग्राम आइस को आप मेल्ट करते हो, उसको ml हीट एब्जॉर्ब करनी होती है। और अगर आप आइस फॉर्म करोगे, अगर आप m ग्राम आइस फॉर्म करेंगे फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस वाटर, मान लो कहीं पे m ग्राम वाटर है एट 0 डिग्री सेल्सियस, और मैं इसकी आइस बना दूं, है ना, एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो मैंने आपको बता रखा है कि ये ml हीट को रिलीज करेगा। एक तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो चलो भाई समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जेईई में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलो मैं इसे रेक्टेंगुलर ले लेता हूँ, ठीक है। रेक्टेंगुलर शेप में कोई लेक है ना, इसकी ये डेप्थ हो गई स्विमिंग पूल टाइप का, ठीक है, और बाहर का टेम्परेचर है -30 डिग्री सेल्सियस, अंदर का 0 है, ठीक है। और किसी टाइम पे इस पे x थिकनेस, अच्छा होता क्या पता है, जैसे जैसे थिकनेस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे, जैसे जैसे आइस की थिकनेस बढ़ेगी वैसे वैसे अंदर से जाने वाली हीट भी कम होती रहेगी। क्यों कम होती रहेगी, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है, जो हीट फ्लो का फॉर्मूला होता है वो होता है KA डेल्टा T/Δx। तो अगर हीट कम जाएगी, Δx बढ़ता जाएगा तो हीट कम जाएगी, तो जो हमारी लेयर फॉर्म होती है, जो हमारी आइस की लेयर फॉर्म होती है, उसकी थिकनेस पहले तो बहुत तेजी से थिकनेस फॉर्म होगी, फिर उस थिकनेस के फॉर्म होने का रेट कम होता जाता है। क्योंकि हमारी ये चीज़ ज़्यादा बढ़ गई और ये चीज़ बढ़ गई, तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हमारा कंडक्शन का रेट कम हो जाएगा, तो वो नॉन यूनिफॉर्म वे में हमारी थिकनेस फॉर्म होती है। पता है, एक दिन में 10 mm हो गई, अगले एक दिन में 8 mm, फिर अगले एक दिन में 6 mm, तो धीरे धीरे बढ़ती है वो थिकनेस, ठीक है। उसी पे क्वेश्चन बनता है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, अभी हमारा ऑब्जेक्टिव ये है, हमें ये पता करना है कि कितने टाइम के बाद कितनी आइस की लेयर फॉर्म होगी। ये क्वेश्चन आता है, आपसे कहेगा 2 दिन बाद बताओ कितनी मोटी लेयर बन जाएगी, ठीक है। तो अभी मैंने एज्यूम कर लिया
कि इसकी x थिकनेस फॉर्म हो चुकी है एट टाइम t, टाइम इज t एंड थिकनेस इज x। इन नेक्स्ट dt टाइम, अगले dt टाइम में बहुत छोटा सा टाइम dt है, थोड़ी सी लेयर और ऐड हो जाएगी, दिस लेयर, इतनी लेयर और ऐड हो गई, ठीक है। इसको इधर दिखा देते हैं, रेक्टेंगुलर लेक ले ली मैंने, ठीक है। इतनी लेयर फॉर्म हो गई इन हाउ मच टाइम, इन टाइम dt एंड दिस थिकनेस इज dx। तो सीधी सी बात है, इस लेयर को फॉर्म होने में वाटर आइस में कन्वर्ट हुआ। अगर वाटर आइस में कन्वर्ट हुआ तो उसने हीट को रिलीज किया, ml हीट को रिलीज किया, और वो ml हीट यहां से कंडक्शन के थ्रू बाहर चली गई। समझ गए? तो मैं इसी बात को, जो मैंने आपको स्टेटमेंट दिया है, मैं इसी बात को इक्वेशन में लिखने वाला हूं कि इसने ml हीट को रिलीज किया इन dt टाइम और वो हीट कंडक्शन के थ्रू बाहर निकल गई, ठीक है। तो देखते हैं इसका मास कितना होगा, पहले बताओ आप। अगर लेक का एरिया a है, लेक का एरिया a, थिकनेस dx है, तो वॉल्यूम होगा a dx। इसका जो लेयर बनी, इसका वॉल्यूम a dx होगा। इसको मैं रो से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका मास आ जाएगा, दिस इज मास। इसको मैं L से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे ये पता चलेगा Q इज ml। इफ m ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस converts into m gram of ice at 0 degree Celsius,